जय श्री हरि विष्णु। छठला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन तिल का दान और व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे साधक को वैकुंठ लोक में भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार छठला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। साथ ही विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि छठला एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ न करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। छठला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री प्रभु की विशेष पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसने कभी ही अन्न और तिल का दान नहीं किया था। रोजाना पूजा करने से उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। प्रभु ने विचार किया कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा के द्वारा अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन दान करने से उसे वैकुंठ में भोजन कैसे मिलेगा। ऐसे में भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास पहुंचे। साधु ने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। उसने भिक्षा के रूप में मिट्टी का ढीला दिया। इसके बाद प्रभु वैकुंठ लोक में आए। इसके बाद कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी की मृत्यु हो गई और वो वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी ने मिट्टी को भिक्षा में देने से वैकुंठ लोक में जगह प्राप्त हुई, लेकिन उसे वैकुंठ लोक में कुछ भोजन नहीं मिला। इस विषय के बारे में ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से कहा, मैंने पूजा और व्रत किया, लेकिन मुझे वैकुंठ लोक में भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर छठला एकादशी का व्रत के दिन दान का महत्व सुनो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मुरादें पूरी होंगी। इसके बाद ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक छठला एकादशी का व्रत और तिल का दान किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठला एकादशी व्रत करने से ब्राह्मणी को वैकुंठ लोक में सुख मिला, इसलिए छठला एकादशी के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। ये थी छठला एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु।